हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम मस्त दुरुस्त होंगे। और देर न करते हुए मैं आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वर्ब से रिलेटेड है। लेकिन यह सिर्फ वर्ब में ही नहीं, कई सारे टॉपिक्स में यह हमको मदद करता है। जो अगर इंटरमीडिएट वाले छात्र होंगे तो जो समझ सकते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग सिंथेसिस में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। वहाँ सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग एक रूल भी पढ़ते हैं कि पार्टिसिपल के प्रयोग से कैसे करते हैं। लेकिन यह जानने से पहले सिंथेसिस वगैरह ये सब सबसे पहले पार्टिसिपल जानना हमको जरूरी है। तो पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपके सामने देखिए हमने लिख रखा है। अब समझने का प्रयास करिए क्या है। तो पार्टिसिपल यह वर्ब होती है। यह क्या है, वर्ब का ही फॉर्म है। उसी के आधार पर हमको परिभाषा या इसके बारे में जो वर्णन है वह देखिए है कि अ वर्ड that is formed from a verb and that ends in ing, ed, en, etc. known as participle। तो ये पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल एक शब्द है जो बनाया गया है एक वर्ब से। पार्टिसिपल वर्ब से बनाया गया है और जो समाप्त होता है, यानी वह जो वर्ड है उस वर्ड को अगर हम समाप्त कर दें, जैसे यहाँ वर्ब है तो वर्ब में यहाँ बी से समाप्त हुआ है, यहाँ पर फॉर्म है तो यम से समाप्त हुआ है। उसी प्रकार यहाँ जो वर्ब है वह वर्ब समाप्त अगर होती है तो आईएनजी पर समाप्त हो रही है, कहीं कहीं ईडी पर, कहीं पर ईएन पर। तो हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल में जितने भी शब्द हैं वे शब्द कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों से लेकर हुए बनाए गए हैं। जैसे बनाए गए हैं तो आईएनजी, ईडी, ईएन, तो आप लोगों के दिमाग में बैठ रहा होगा कि आईएनजी तो हम वर्ब में लगाते हैं, कहते हैं वी का पांचवा फॉर्म V5। ईडी, ईएन कहते हो सेकंड और थर्ड फॉर्म में होता है। तो वही चीज है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जो है मुख्य नाम है, हम लोग शॉर्ट में उसको जानते हैं कि V1, V2, V3, V4, V5। तो वह भी देख लेते हैं, उसके बाद हम पार्टिसिपल में जाते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टिसिपल को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है परफेक्ट। तो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट यह तीनों है क्या आखिर, वह सामने आपके देखिए V1, V2, V3, V4 और V5 हम लिख रखे हैं यहाँ पर। यह क्या है, V1 जो हम लोग कहते हैं वह प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए आप गो देख लेते हैं, एक वर्ब है। इसका हम सभी फॉर्म के बारे में बात करें तो गो होगा, फिर वेंट होगा, गॉन होगा, फिर उसके बाद हम कह देते हैं चौथे नंबर पे सिंगुलर फॉर्म, यानी गोज होता है, गोज। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर हम कहते हैं गोइंग। क्या कहते हैं हम लोग, गोइंग कहते हैं। अब देखिए यही है, यह V1 है, यह V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। तो यहाँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं V1, V2, V3, V4, V5 जो लिखा गया है आखिर ये है क्या। तो यह देखिए यही सब लिखा है। V1 को हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है गो का प्रयोग, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। तो लेकिन सिंगुलर फॉर्म देखिए V4 है, तो यानी यहाँ पर जब यस लगा देते हैं किसी वर्ब में तो सिंगुलर हो जाती है। तो देखिए V4 है यहाँ पर। उसी प्रकार से देखिए V2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ वेंट जो है या क्या है, कोई बीता हुआ बात होती है तो उसके लिए वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाते हैं, इस वजह से इसको हम नाम दिए हैं पास्ट फॉर्म। उसके बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल है, यानी यहाँ पर जो गॉन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका अगर देखा जाए नाम तो पास्ट पार्टिसिपल है। और V4 सिंगुलर फॉर्म समझा चुके हैं। V5 प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब में आईएनजी जो लगाकर बनाया गया है यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल देखिए वर्ब ही है। यह जो वर्ब है यहाँ पर उसके अलग अलग फॉर्म है, रूप है। यही जो रूप है इन्हीं रूपों का नामकरण किया गया है। V1 है, V1 को हम लोग प्लूरल फॉर्म किए हैं, जो पार्टिसिपल का कोई नाम इसमें नहीं आया है। लेकिन पार्टिसिपल का नाम देखिए, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दो ठो आ गया है और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल वही होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे हम समझाएंगे, अभी बस ऐसे समझा रहे हैं आपको, सुनते रहिए आप लोग। तो यहाँ यह जो वर्ब है हम लोग पार्टिसिपल ही कहेंगे कि यह जो वर्ब है यही पार्टिसिपल का होता है। मतलब पार्टिसिपल वर्ब के ही रूपों का नामकरण किया गया है। तो हम देख लिए हैं यहाँ पर परिभाषा कि अ वर्ड दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंड दैट एंड्स इन आईएनजी, ईडी, ईएन डॉट डॉट etc नोन एज पार्टिसिपल। तो परिभाषा आप देख लिए और यह देख लिए कि वर्ब से ही बनाया गया है और नामकरण ही किया गया है वर्ब का। अब हम इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं और इसके प्रकारों की बात करेंगे, तब हम आगे समझते हैं। तो पार्टिसिपल के उदाहरणों की तरफ हम देखते हैं। तो पार्टिसिपल के मैंने तीन उदाहरण लिख रखे हैं, क्योंकि तीन प्रकार होते हैं तो आपको मैं तीनों दिखा देता हूँ, बाकी अलग अलग चर्चाएं
मैं करूंगा, एक एक को विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी बस देखते रहिए। ही इज गोइंग टू मार्केट, मैंने पहला उदाहरण लिखा है, तो इस उदाहरण में आप लोग देखिए ही इज गोइंग टू मार्केट लिखा है, इसका मतलब यहाँ वर्ब गोइंग है। एक तो वर्ब इज है, दूसरी है गोइंग। हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो मेन वर्ब यहाँ देखिए गोइंग लिखा हुआ है, तो वर्ब में आईएनजी लगाकर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, इस वजह से गोइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का उदाहरण है। अगर मैं दूसरा उदाहरण देखूं तो यू हैव अ ब्रोकन चेयर लिखा है, चेयर कैसी है, ब्रोकन है, यानी टूटी हुई है, यानी यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, इस वजह से यहाँ पर ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तीसरे उदाहरण पर आते हैं, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क ही वेंट टू प्ले। ठीक, यहाँ पर देखिए हैविंग के बाद आया है कंप्लीटेड, तो हम लोग अभी चर्चा पीछे मैंने किया है कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ तीनों उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। बाकी आगे हम विस्तृत रूप से देखिए पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, जैसे कि मैंने पार्टिसिपल लिखा है, पार्टिसिपल को तीन भाग में बांटा है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है, धीरे धीरे हम आगे देखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में है कि यह वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, यानी वर्ब का वह फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी हो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ठीक, जैसे गो में गोइंग कर दिया गया, वॉच में आईएनजी लगाकर वॉचिंग कर दिया गया। लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही तो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यानी कहीं पर देखिए गो वेंट गॉन कर दिया गया, कहीं पर ईडी लग गया, इसी तरीके से राइट रोट रिटर्न कर देते हैं, ईएन लग जाता है। तो जैसे मैंने पहले लिखवाया था कि पार्टिसिपल में कहीं पर आईएनजी होगा, कहीं पर ईडी होगा, कहीं पर ईएन होगा, तो यही सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है, यानी वर्ब की वह फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर अकेले लिखी है तो वह क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हैविंग के साथ लिखी हुई है, यह कॉम्बिनेशन है हैविंग के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे देखिए हैविंग कंप्लीटेड, तो यह जो है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो उदाहरण के रूप में हैविंग गॉन यानी जाने के बाद, हैविंग वॉच्ड यानी देखने के बाद, यानी एक काम के बाद दूसरा काम यहाँ पर जो चर्चा होती है तो उसका इसका प्रयोग करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग यह जानिए कि यहाँ पर तीन प्रकार के पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक, तो ये यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।